ये नीला ग्रह पानी, हवा और जीवन से भरा है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या धरती अमर है या इसका भी अंत तय है? मनुष्य ने आग खोजी, पहिया बनाया, सभ्यताएं खड़ी की, लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है। धरती पर जीवन कब और कैसे समाप्त होगा? यह कहानी डर की नहीं है। यह कहानी समय, विज्ञान और अस्तित्व की है। जीवन केवल सांस लेना नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है, सूरज से पौधों तक, पौधों से जीवों तक। वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन बराबर रासायनिक प्रक्रियाएं, ऊर्जा और अनुकूलन। जीवन का अंत बराबर इन प्रक्रियाओं का स्थायी रुक जाना। दार्शनिक दृष्टि से क्या जीवन का अंत वास्तव में अंत होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र लगभग 4.6 अरब वर्ष है। हर 10 करोड़ वर्षों में सूर्य करीब 1% अधिक चमकीला हो जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक समय के बाद महासागर वाष्पित होने लगेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, जिससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा और ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी। जीवन का पहला पतन पौधों से शुरू होगा। जंगल चुप हो जाएंगे, फिर जानवर और अंत में हम भी। अनुमानित समय रेखा के अनुसार 1 अरब वर्ष बाद जटिल जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और 2 अरब वर्ष बाद अधिकांश सूक्ष्म जीव भी खत्म हो जाएंगे। जिसने जीवन दिया वही उसे छीन लेगा। क्या यह अन्याय है या प्रकृति का संतुलन? कभी कभी ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारी पृथ्वी एक अद्भुत प्रयोगशाला है, जहां जीवन ने हर परिस्थिति में खुद को ढालने की कला सीखी है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह एक नीला हरा ग्रह दिखता है, लेकिन इसके भीतर जीवन की विविधता और जिजीविषा की गहराई को समझना वाकई चौंकाने वाला है। एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे जीव हमें हैरान कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो हमारी कल्पना से भी परे परिस्थितियों में फलते फूलते हैं, जीवन की सीमाओं को बार बार परिभाषित करते हैं। ये जीव न केवल विज्ञानियों के लिए रहस्य हैं, बल्कि ये हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन कभी हार नहीं मानता। गहरे समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां भी जीवन ने अपने लिए रास्ता खोज लिया है। समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे अत्यधिक दबाव और ठंड में ये जीव ऊर्जा के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं और अपने छोटे छोटे संसार में जीवन का उत्सव मनाते हैं। या ज्वालामुखीय चट्टानों में पलने वाले जीव, जहां तापमान इतना अधिक होता है कि आम जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहां भी ये सूक्ष्म जीव अपने अस्तित्व की कहानी लिखते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन के लिए कोई भी जगह असंभव नहीं है। इनकी अत्यधिक गर्मी सहन करने की क्षमता और विषैली गैसों के बीच भी जीवित रहने की शक्ति जीवन की अनोखी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। ये जीव हमें बताते हैं कि जीवन सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि विपरीत हालात में भी पनप सकता है। और बिना ऑक्सीजन के भी जीवन जीने की ताकत यह दर्शाती है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व हमारी सोच से कहीं अधिक लचीले हो सकते हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जो केवल सल्फर या मीथेन पर निर्भर रहते हैं और फिर भी पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। वाकई कमाल की है। जब शहर मिट जाएंगे, जब समुद्र सूख जाएंगे, जब इंसानी सभ्यता के निशान भी धुंधले पड़ जाएंगे, तब भी प्रकृति अपने तरीके से जीवन को आगे बढ़ाती रहेगी। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और न जाने कितने अनदेखे रूपों में जीवन फिर से उभर आएगा। तब भी कहीं अंधेरे में जीवन सांस ले रहा होगा, शायद किसी गुफा की दीवार पर या समुद्र की गहराइयों में या फिर किसी चट्टान की दरार में जीवन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा। यह जिजीविषा ही है जो हर बार जीवन को नए रूप में सामने लाती है। सोचिए, जीवन की जिजीविषा कितनी गहरी है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, जीवन हमेशा रास्ता खोज लेता है। यह हमें सिखाता है कि हार मानना जीवन का स्वभाव नहीं है, बल्कि हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ना ही इसकी असली पहचान है। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब हम अपने आसमान में चमकते सूर्य को देखते हैं, तो शायद ही कभी सोचते हैं कि इसका भी एक अंत है। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष बाद, यानी आज से 50-100 करोड़ साल बाद, सूर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। यह एक साधारण तारा नहीं रहेगा।
बल्कि एक विशालकाय रेड जायंट बन जाएगा। उस समय सूर्य का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वह अपने वर्तमान आकार से सैकड़ों गुना बड़ा हो जाएगा। उसकी सतह से निकलती ऊर्जा और गर्मी इतनी अधिक होगी कि हमारे सौरमंडल का स्वरूप ही बदल जाएगा। सूर्य के इस विस्तार के दौरान सबसे पहले उसके सबसे नजदीकी ग्रह बुध और शुक्र उसकी आगोश में समा जाएंगे। इन ग्रहों का अस्तित्व सूर्य की भीषण गर्मी और गुरुत्वाकर्षण के आगे टिक नहीं पाएगा। वे पूरी तरह से सूर्य में समा जाएंगे, मानो कभी थे ही नहीं। और धरती, वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती भी इस विनाश से शायद ही बच पाएगी। जैसे जैसे सूर्य का आकार बढ़ेगा, उसकी गर्मी और विकिरण से धरती की सतह जलने लगेगी, समुद्र उबल उठेंगे और वातावरण पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अगर किसी तरह धरती अपने कक्ष में बच भी गई, तो भी उसकी सतह पर जीवन के लिए कोई संभावना नहीं बचेगी। उस समय धरती एक पिघली हुई आग के गोले जैसी बन जाएगी। उसकी सतह पर लावा बहेगा, हरियाली और पानी का नामो निशान नहीं रहेगा। वातावरण पूरी तरह उड़ जाएगा और धरती एक निर्जीव बंजर ग्रह में बदल जाएगी। न कोई पेड़, न कोई नदी, न कोई बादल, सिर्फ तपती सूनी जमीन। उस समय इस वीरान धरती पर न कोई जीवित प्राणी होगा, न कोई इंसान। कोई आंख नहीं होगी जो इस विनाश को देख सके, न कोई कान जो इस सन्नाटे को सुन सके, और न ही कोई मन होगा जो सवाल पूछे या इस सब के बारे में सोच सके। यह एक ऐसी चुप्पी होगी जिसमें सिर्फ अतीत की गूंजें रह जाएंगी। हमारी सभ्यता, हमारी कहानियां, सब कुछ सन्नाटे में खो जाएगा। ये सोचकर थोड़ा अजीब सा लगता है ना? आज हम अपने जीवन, अपनी समस्याओं और सपनों में उलझे रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के विशाल समय में सब कुछ अस्थायी है। शायद यही सोच हमें अपने आज को और भी कीमती बना देती, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, एक विशाल क्षुद्र ग्रह 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक वास्तविक संभावना है। ऐसे क्षुद्र ग्रहों का टकराव पृथ्वी के इतिहास में पहले भी हो चुका है, और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वह क्षण जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने डायनासोर युग का अंत कर दिया था। उस टक्कर ने न केवल पृथ्वी की सतह को बदल दिया, बल्कि जीवन के पूरे स्वरूप को भी बदल दिया। डायनासोर का अंत, यह घटना लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हुई थी, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में टक्कर मारी थी। इससे इतना धूल और मलबा वातावरण में फैल गया कि सूर्य की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। पौधे मुरझा गए, भोजन की श्रृंखला टूट गई और पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि आज ऐसे टकराव की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव अकल्पनीय होगा, मानव सभ्यता के लिए भी। दूसरी विनाशकारी संभावना है सुपर ज्वालामुखी का विस्फोट। पृथ्वी के गर्भ में छुपे ये विशाल ज्वालामुखी जब फटते हैं तो लाखों टन राख और गैस वातावरण में छोड़ते हैं। इससे वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आ सकती है, जिसे वैज्ञानिक वैश्विक सर्दी कहते हैं। सूर्य की रोशनी महीनों या वर्षों तक धरती तक नहीं पहुंच पाती, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और भोजन की भारी कमी हो जाती है। सोचिए, अगर खेती ही ना हो पाए तो मानव सभ्यता का क्या होगा? शहर वीरान हो सकते हैं, लोग भोजन और संसाधनों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, और सभ्यता का पतन संभव है। इतिहास में छोटे ज्वालामुखीय विस्फोटों ने भी वैश्विक जलवायु को प्रभावित किया है, तो सुपर ज्वालामुखी का प्रभाव कहीं अधिक विनाशकारी हो सकता है। तीसरी संभावना है गामा रे विस्फोट। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जो अरबों किलोमीटर दूर भी पृथ्वी को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई गामा रे विस्फोट पृथ्वी की ओर केंद्रित हो जाए, तो यह हमारी ओजोन परत को नष्ट कर सकता है, जो हमें हानिकारक विकिरण से बचाती है। ओजोन परत के नष्ट होते ही सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगी, जिससे जीवन के लिए खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसे गामा रे विस्फोट अत्यंत दुर्लभ हैं और इनके होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह विनाश अचानक और अप्रत्याशित होगा। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी नहीं। फिर भी इन सभी संभावनाओं के बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्ण जीवन विनाश की संभावना बहुत कम है।
पृथ्वी पर जीवन ने करोड़ों सालों तक तमाम आपदाओं का सामना किया है और हर बार खुद को नए रूप में ढाला है। हमारी पृथ्वी और उस पर जीवन आश्चर्यजनक रूप से लचीला है। इसलिए डरने की बजाय हमें विज्ञान और तकनीक के सहारे इन खतरों को समझना और उनसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। वैज्ञानिक यथार्थ, परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, जैविक हथियार। सच ये है कि इंसान धरती को नहीं मार सकता, लेकिन खुद को समाप्त कर सकता है। और थोड़ा दार्शनिक स्वर में कहें तो शायद सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। दार्शनिक निष्कर्ष ये है कि धरती पर जीवन का अंत कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक निष्कर्ष कहता है कि पूर्ण अंत अरबों साल बाद होगा और तब तक जीवन कई बार बदलेगा। और आखिर में हम शायद ब्रह्मांड का अंतिम अध्याय नहीं हैं। हम सिर्फ एक पंक्ति हैं, लेकिन ये पंक्ति अर्थपूर्ण हो सकती है।